Hey guys, I am Pawan Solanki. This is lecture number 7 of PV Local Element. So in today's class, we are going to discuss about the nitric acid. तो प्यारे बच्चों, आज की क्लास में हम जो क्या करने वाले हैं, नाइट्रिक एसिड के बारे में करेंगे। नाइट्रिक एसिड क्या है, उसका प्रिपरेशन देखेंगे, फिर उसके जो हम प्रॉपर्टीज़ देखेंगे और यूज यहाँ पर देखेंगे। केमिकल रिएक्शन जो रहेंगी, ठीक है, उसके लिए जो हम एक अलग से जो वीडियो बनाएंगे भाई, ठीक है। तो केमिकल रिएक्शन कैसे, ऑक्सीडाइजिंग नेचर जो रहेगा नाइट्रिक एसिड का, तो वो बहुत सारी रिएक्शन जो वहाँ पर हम करने वाले हैं अलग से। तो अभी के लिए हम सिर्फ यहाँ पर जो है देखेंगे क्या नाइट्रिक एसिड का प्रिपरेशन और जो यूजेस और कुछ थोड़ी बहुत जो यहाँ पर फिजिकल प्रॉपर्टीज़ यहाँ पर हम डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। तो आइए स्टार्ट करते हैं नाइट्रिक एसिड से। अब नाइट्रिक एसिड है क्या भाई, ठीक है। तो सबसे पहले इसका जो हम यहाँ पर देखेंगे क्या प्रिपरेशन देखें भाई। नाइट्रिक एसिड में जो हम देखने वाले हैं प्रिपरेशन। अब प्रिपरेशन कैसे किया जाता है, लैब में जो इसको कैसे प्रिपेयर किया जाता है। तो फर्स्ट मेथड जो रहेगा आपका लेबोरेटरी वाला मेथड रहेगा और दूसरा रहेगा आपका इंडस्ट्रियल मेथड। सबसे पहले क्या लेबोरेटरी वाला जो मेथड है उसको हम यहाँ पर देख लेते हैं। लेबोरेटरी मेथड में लैब में जो है नाइट्रिक एसिड को जो कैसे बनाया जाता है, क्या करते हैं, पोटेशियम नाइट्रेट रहेगा या फिर जो है पोटेशियम नाइट्रेट रहता है या फिर सोडियम नाइट्रेट रहता है। इन दोनों में से कोई भी कंपाउंड रह सकता है दो, ठीक है। ये इसके जो रिएक्शन कराते हैं इसके साथ सल्फ्यूरिक एसिड के साथ जो रिएक्शन कराते हैं, हीट कराते हैं। हीट कराएंगे क्या, तो टेम्परेचर 200 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर रहेगा। अब 200 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर जो है यदि लेस देन 200 डिग्री सेल्सियस से कम टेम्परेचर है तो यहाँ पर जो आपका जो कंपाउंड जो बनता है वो क्या बनेगा, सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट बनेगा। सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट बनेगा यदि NaNO3 यूज किया है तो, और यदि पोटेशियम यूज किया है तो यहाँ पर पोटेशियम हाइड्रोजन सल्फेट बनने वाला है, ठीक है। साथ ही यहाँ पर जो क्या बनता है HNO3, तो दोनों केस में से प्रोडक्ट बनेगा ही बनेगा, ठीक है, ये रहेगा। और यदि हम क्या यूज़ करते हैं, अगर 200 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा तापमान हो जाता है तो यहाँ पर ये कंप्लीट जो है डिसोसिएट हो जाएगा सल्फ्यूरिक एसिड जो है, ठीक है। तब यहाँ पर ये क्या बनेगा, Na2SO4 या फिर K2SO4 बनेगा यदि टेम्परेचर क्या रहेगा ग्रेटर देन 200 डिग्री सेल्सियस रहेगा। तो उस केस में जो आपका जो प्रोडक्ट बनेगा यहाँ पर जो है, ठीक है, वो प्रोडक्ट बनेगा क्या Na2SO4 या फिर जो है वो बनेगा K2SO4 यदि आपने पोटेशियम नाइट्रेट यूज़ किया है तो। साथ ही HNO3 तो बनेगा ही बनेगा, ठीक है। अब ये रिएक्शन जो होती है ये ग्लास रिटोर्ट के अंदर होती है। किसके अंदर होती है, ग्लास रिटोर्ट के अंदर। तो वो कैसे बनाते हैं लिख लेते हैं यहाँ पर। इन लेबोरेटरी यहाँ पर जो है नाइट्रिक एसिड HNO3 इज़ प्रिपेयर्ड बाई HNO3, ठीक है। ये नहीं, यहाँ पर हम लिखेंगे नाइट्रिक एसिड को जो कैसे बनाया जाता है, इन लैब nitric acid is prepared by reaction of sodium nitrate or potassium nitrate with sulfuric acid at the temperature of 200 degree Celsius in a glass retort, ठीक है। तो यहाँ पर जो है, ठीक है, इसको जो हम यूज़ करते हैं भाई। तो ये तो हो गया आपका लैब का मेथड। अब देख लेते हैं दूसरा मेथड जो रहेगा इंडस्ट्रियल मेथड। कौन सा रहता है, इंडस्ट्री में जो इसको बनाया जाता है, कैसे बनाया जाता है जो भी इंडस्ट्रियल मेथड का जो नाम है वो होता है ओस्टवाल्ड प्रोसेस। क्या नाम है उसका, ओस्टवाल्ड प्रोसेस उसका जो भी नाम है। अब ओस्टवाल्ड प्रोसेस जो होता है उसमें करते क्या हम, ये हम यहाँ पर जो देख लेते हैं। ओस्टवाल्ड प्रोसेस इसका क्या नाम है, ठीक है भाई, नाइट्रिक एसिड का फॉर्मेशन का नाम है। तो उसमें फर्स्ट स्टेप क्या होता है, फर्स्ट स्टेप में हम देख लेते हैं कैटालिटिक ऑक्सीडेशन होगा इसका अमोनिया का इन द प्रेजेंस ऑफ एटमॉस्फेरिक। फर्स्ट स्टेप होता है कैटालिटिक ऑक्सीडेशन ऑफ अमोनिया इन द प्रेजेंस ऑफ, या फिर जो है हम कह सकते हैं बाय एटमॉस्फेरिक एयर के द्वारा ये होता है भाई, ठीक है, उसमें रहेगा। अब रिएक्शन क्या रहेगी, ठीक है, वो लिख लेते हैं यहाँ पर जो है NH3। थोड़े से पहले थोड़ी सी हम यहाँ पर जगह बना लेते हैं, ऊपर की तरफ जो लेके जाते हैं इसको, ठीक है। ये रहा हमारा इंडस्ट्रियल मेथड, ठीक है। इसको जो है अब ये चारों पांचों जो स्टेप हमारे जो है, ठीक है, हो जाएंगे यहाँ पर, ठीक है। तो क्या रिएक्शन रहेगी, अमोनिया, ठीक है, ये ऑक्सीडेशन होगा इसका, क्या बनेगा यहाँ पर जो भाई, वो नाइट्रिक एसिड बनेगा। क्या बनेगा, नाइट्रिक, अच्छा सबसे पहले स्टेप में, ठीक है, नाइट्रिक एसिड डायरेक्ट नहीं बन जाएगा भाई, ठीक है। तो स्टेप में जो हमारा ठीक क्या रहेगा, सबसे पहले जो NO बनने वाला है, क्या बनने वाला है, NO यहाँ पर जो बनेगा भाई।
साथ ही यहाँ पर जो है वाटर भी जो बनेगा। अब रिएक्शन को जो बैलेंस कर लेंगे यहाँ पर जो है क्या रहेगा, ठीक है नाइट्रोजन नाइट्रोजन एक है, हाइड्रोजन कितने हैं, ठीक है 3 है, इधर ठीक है 2 हैं। यहाँ पर जिसको बैलेंस करेंगे तो हमारा जो है इधर 3 2 6, कैसे इसको बैलेंस करें, इधर इसको 2 बना लें, ठीक है तो उधर 3 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो 4 अमोनिया रहेंगे, 4 नाइट्रोजन के मोनोऑक्साइड्स रहेंगे, ठीक है 5 O2 यहाँ पर रहेगा। और जो रिएक्शन को जो आप ठीक है बैलेंस कर लेंगे, यहाँ पर 6 जो H2 हो जाएंगे, ठीक है। ऐसे जो रिएक्शन बैलेंस होगी। अब यहाँ पर जो कैटलिस्ट जो हम यूज़ करते हैं प्लेटिनम, ठीक है और RS, ठीक है ये गेज के रूप में, ठीक है गेज जाली नुमा जो है यहाँ पर क्या होता है, ये कैटलिस्ट रहता है, ठीक है ये यूज़ करेंगे यहाँ पर। और जिसमें टेम्परेचर जो रहता है 500 केल्विन का टेम्परेचर रहता है, और जो प्रेशर रहेगा यहाँ पर जो है ठीक है 9 बार का जो है प्रेशर रहता है, ठीक है 9 बार का जो प्रेशर रहेगा भाई, ठीक है। तो ये जो मस्त कंडीशन है फर्स्ट स्टेप में इसका ये रहता है। अब यहाँ पर ये जो कंपाउंड बनता है सबसे पहले बनता है आपका नाइट्रिक ऑक्साइड। क्या बनता है, नाइट्रिक ऑक्साइड, ठीक है। सेकंड स्टेप में क्या होगा, नाइट्रिक ऑक्साइड जो है ठीक है अब ये क्या करेगा, नाइट्रिक ऑक्साइड देन फॉर्म्ड, नाइट्रिक ऑक्साइड देन फॉर्म्ड कंबाइंस विद ऑक्सीजन। ये क्या करता है, कंबाइन कर जाता है ऑक्सीजन के साथ, कंबाइंस विद ऑक्सीजन गिविंग NO2। क्या देता है ये, ठीक है NO2, ठीक है देगा, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड देगा, ठीक है ये देगा। तो इसमें रिएक्शन क्या होगी, नाइट्रिक आपको क्या रहेगा, नाइट्रिक ऑक्साइड रहेगा गैस स्टेट के अंदर, ठीक है क्या बनाएगा, ठीक है ऑक्सीजन के साथ ही रिएक्ट कर रहा है गैस स्टेट में, तो क्या बनाता है NO2 बनाता है, 2NO2 बनाएगा नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ठीक है ये बन जाएगा गैस स्टेट के अंदर, ठीक है ये हो गया। अब थर्ड स्टेप में क्या होगा भाई, ठीक है थर्ड स्टेप के अंदर क्या, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जो बनी है इस दौरान, नाइट्रोजन ये वाली जो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बनी है, ठीक है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड सो फॉर्म्ड डिजोल्व्स इन, ये डिजोल्व हो जाते हैं, डिजोल्व्स इन वाटर टू गिव नाइट्रिक एसिड HNO3 यहाँ पर जो बन जाता है, ठीक है क्या रिएक्शन आएगी, ठीक है वो देख लेते हैं। यहाँ पर जो है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड रहेगा, ठीक है ये वाटर में डिजोल्व होना है तो वाटर में डिजोल्व हो जाएगा, क्या बनाएगा HNO3 बनाता है, ठीक है ये बना लेते हैं यहाँ पर भाई एक्वा स्टेट के अंदर जो रहेगा, ठीक है प्लस यहाँ पर जो है नाइट्रिक ऑक्साइड भी बन जाता है, ठीक है थोड़े बहुत मात्रा में ये बनता है। तो इसको हम जो है ठीक है दोबारा से रिसाइकल जो हम यहाँ पर कर सकते हैं, ठीक है। वाटर जो होता है लिक्विड स्टेट में, ये गैस स्टेट के अंदर रहेगा, ठीक है बैलेंस कर लेंगे, 2 नाइट्रोजन ठीक है 2 बना लेते हैं यहाँ पर, ठीक है 2 हो जाएगा क्या बैलेंस, ठीक है इधर ये 2 नहीं ठीक है, तो यहाँ पर ये हमारा 2 उधर और ये इधर क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा, ठीक है। रिएक्शन को बैलेंस कर लेना भाई, ठीक है ना कोई बड़ी बात नहीं, यहाँ पर जो आप इसको रिएक्शन को बैलेंस कर सकते हैं। 1 मिनट को रबर से जो इसको करना पड़ेगा, रबर कहाँ है, अरे रबर, ठीक है यहाँ पर ये 2 ठीक है रहेगा जो हमारा यहाँ पर ये ठीक है 3 हो जाएगा, ठीक है 3 नाइट्रोजन होगी ना, ठीक है इधर जो है, ठीक है इसको हम इसको बैलेंस कर सकते हैं भाई ये रहेगा। तो इस पर ये बन जाता है। अब जो ये नाइट्रिक ऑक्साइड जो गैस बनी है, गैस सो फॉर्म्ड इज रिसाइकल, तो दोबारा से इसको जो हम क्या कर सकते हैं रिसाइकल कर सकते हैं। कहाँ पे यूज़ करें, नाइट्रिक ऑक्साइड कहाँ पे यूज़ करा हमने, ठीक है सेकंड वाले स्टेप में यूज़ करा, ऑक्सीजन के साथ फिर से रिएक्शन करा 2NO2 बनाएगा, फिर से जो है वाटर के साथ इसको डिजोल्व कर देंगे, फिर से क्या ये बन जाएगा, ठीक है इज रिसाइकल्ड। तो इस प्रकार जो है ठीक है जो आपका बाई प्रोडक्ट बना है उसको जो हम यहाँ पर यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो HNO3 यहाँ पर जो आपका बन गया, ठीक है ना, ये पूरी प्रोसेस कहलाती है ओसवाल्ड प्रोसेस कहलाती है। अब चलो चलते हैं इसकी प्रॉपर्टीज़ के ऊपर, क्या क्या जो है इसकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो हम यहाँ पर देख लेते हैं। प्रॉपर्टीज़ के लिए आगे जगह बना लेंगे, प्रॉपर्टीज़ हो रहेगी। अरे बच्चों समझ में तो आ रहा होगा, ठीक है ना, तो समझ में आ रहा है तो लाइक करते रहे, कमेंट करते रहे, शेयर करते रहे, ठीक है ज़रूर जो है आपकी ही ठीक है जो क्या है ठीक है सपोर्ट की आवश्यकता रहेगी यहाँ पर। तो आइए वापस प्रॉपर्टीज़ के ऊपर, प्रॉपर्टीज़ क्या रहेगी, होता कैसा भैया, इट इज़ ए कलरलेस लिक्विड, इट इज़ ए कलरलेस, ये कैसा होता है कलरलेस लिक्विड होता है, कलरलेस लिक्विड रहता है, ठीक है भाई कलरलेस लिक्विड रहेगा। अब कलरलेस लिक्विड होगा, कलरलेस लिक्विड होता है इन प्योर स्टेट में ये रहेगा, ठीक है भाई। लेकिन कभी कभी हमने देखा होगा कि इसका जो कलर कैसा हो जाता है लाइट येलो या फिर जब ब्राउन कलर का इसका कलर हो जाता है, ठीक है। इसीलिए इसको क्या करते हैं या फिर एटमॉस्फेरिक ऑक्सीडेशन की वजह से भी हो जाता है, या फिर जो हम कह सकते हैं कि इसको क्या हो रहा है लॉन्ग स्टैंडिंग काफ़ी दिनों तक रखा रहता है, तो ये जो है लाइट येलो या ब्राउन कलर का जो हो जाएगा, इसका कलर जो चेंज हो जाएगा, ठीक है। प्योर स्टेट में तो कलरलेस रहता है, कैसा रहता है कलरलेस, बिल्कुल वाटर की तरह रहता है, ठीक है ना, ऐसे जो कलरलेस रहेगा प्योर स्टेट में तो। लेकिन ऑन लॉन्ग स्टैंडिंग पर या फिर काफ़ी दिनों तक रह गया तो HNO3 जो है चेंज हो जाएगा इसके अंदर, ये वहाँ पर जो है क्या बन जाती है NO2, ठीक है
ऑक्साइड जो कंपाउंड बन जाता है, ठीक है। यहाँ पर तो ये येलो कलर का जो कंपाउंड रहेगा, येलो या फिर जो ब्राउन कलर का जो कंपाउंड रहता है, ठीक है भाई, ये वाला जो है कंपाउंड जो है यहाँ पर बन जाएगा, ठीक है। इसकी वजह से ये वाला जो कलर इसके अंदर आ जाता है, ठीक है, इसके अंदर नाइट्रिक एसिड के अंदर, ठीक है, ऑन लॉन्ग स्टैंडिंग, ठीक, काफ़ी दिनों तक रह गया, या फिर जो हम कह सकते हैं ऑन एटमॉस्फेरिक ऑक्सीडेशन पर भी होता है, ठीक है, हमें मौजूद, ठीक है, लाइट से रिएक्शन करता है, ठीक है, उसके साथ जो है चेंज हो जाता है इसके अंदर, तो ऐसा कलर हो जाएगा इसका जो भाई, ये भी हम कह सकते हैं यहाँ पर, ठीक है ना। तो डेट्स वाई इसको हम क्या करते हैं, स्टोर करके रखते हैं किसके अंदर, लाइट के द्वारा ऑक्सीडेशन ना हो इसका, ठीक है, तो हम इसको स्टोर करके रखते हैं किसके अंदर, कलर्ड बोतल में इसको जो स्टोर करके रखते हैं। ये कभी भी जो है आपका जो है वाइट कलर की बोतल में नहीं होता। यहाँ पर उसको यहाँ पर लिख लेते हैं, बट इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट it acquires light yellow और ब्राउन कलर, ठीक है, लाइट येलो या फिर जो ब्राउन कलर ये क्या कर लेता है, अचीव कर लेता है, ठीक है, किसके ड्यू टू डिकम्पोजिशन टूट जाता है किसके अंदर, ड्यू टू डिकम्पोजिशन इन नाइट्रिक ऑक्साइड गैस, ठीक है, इसमें जो है चेंज हो जाएगा भाई, ठीक है। दैट्स वाई इट इज स्टोर्ड इन इसको स्टोर भी किया जाता है इसके अंदर, स्टोर्ड इन डार्क कलर्ड बोटल्स में इसको जो हम स्टोर करके रखते हैं, ताकि एटमॉस्फेयर के द्वारा, ठीक है, ऑक्सीडेशन ना हो इसका जो है, ठीक है, वहाँ पर स्टोर करके रखते हैं। अब ये जो लाइट येलो कलर आ गया, इसको जो कैसे रिमूव करते हैं, ठीक है, तो हम क्या करते हैं, हॉट बबलिंग, ठीक है, एयर जो, ठीक है, यहाँ पर जो हॉट बबल्स जो एयर के जो पास किए जाते हैं, ठीक है, लाइट येलो और जो ब्राउन कलर इज रिमूव्ड बाय, इसको रिमूव किया जाता है, रिमूव्ड बाय पासिंग हॉट बबल्ड एयर, ठीक है, हॉट जो है, ठीक है, बबल्ड एयर जो इससे पास की जाती है, ठीक है, जिसकी वजह से क्या होता है, ठीक है, ये येलो कलर जो कहता है रिमूव हो जाता है, ठीक है, एक तो ये रहेगा। अब बात कर लेते हैं इसके स्ट्रक्चर की, जो हम यहाँ पर जब बात कर लेते हैं कैसा इसका जो है स्ट्रक्चर रहता है भाई, ठीक है, स्ट्रक्चर देख लेते हैं, स्ट्रक्चर, ठीक है, नंबर 2 स्ट्रक्चर की हम यहाँ पर बात कर लेंगे भाई। स्ट्रक्चर जो होता है कैसा होता है नाइट्रिक एसिड का, इन द गैसेस स्टेट जो HNO3 है, ये क्या करता है, एग्जिस्ट एज ए प्लेनर मॉलिक्यूल, किसकी तरह एक्ट करता है, ये प्लेनर मॉलिक्यूल की तरह ये एक्ट करता है, ठीक है, प्लेनर मॉलिक्यूल रहेगा विद ए स्ट्रक्चर, जिसका स्ट्रक्चर क्या होगा, विद ए स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर जो होता है, देखो यहाँ पर स्ट्रक्चर कैसा रहेगा, HNO3, ठीक है, ये नाइट्रोजन है, ठीक है, इसके बाद ये डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन, ये रहेगा यहाँ पर ऑक्सीजन। आप ये लुईस स्ट्रक्चर जो बना सकते हैं यहाँ पर, ठीक है, इसके लिए अलग से जो है, ठीक है, मैंने लुईस स्ट्रक्चर के जो है, ठीक है, 10th क्लास में वीडियो डाल रखे और जो 11th क्लास में भी, ठीक है, डाल रखे हुई, ठीक है, वहाँ पर आपको ये मिल जाएगी, ठीक है, वहाँ से आप देख सकते हैं ये स्ट्रक्चर रहता है। अब ये वाला जो एंगल जो होता है 102 डिग्री का एंगल रहता है यहाँ पर जो, ठीक है, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन के अंदर, ठीक, और जबकि ये वाला जो ऑक्सीजन डबल बॉन्डेड और ये वाला, ठीक है, कितना रहेगा, 130 डिग्री का एंगल रहेगा भाई, ठीक है, ये रहेगी प्रॉपर्टी दी होती है इसकी स्ट्रक्चर से रिलेटेड, ठीक है। अब थर्ड जो हम यहाँ पर देख लेते हैं, क्या थर्ड जो रहेगी, इन एक्वा सॉल्यूशन HNO3 जो है बिहेव करता है, बिहेव एज ए स्ट्रॉन्ग एसिड की तरह ये बिहेव करेगा, ठीक है, बाय गिविंग हाइड्रोनियम आयन एंड नाइट्रेट आयन, और नाइट्रेट आयन जो ये बनाता है, ठीक है, ये बनाएगा भाई। तो रिएक्शन देख लेते क्या रहती है, HNO3 जो रहेगा एक्वा स्टेट के अंदर और वाटर में हमने मिला दिया लिक्विड स्टेट के अंदर, तो क्या बनेगा यहाँ पर जो है, ये हाइड्रोनियम आयन देगा, H3O प्लस आयन, ठीक है, ये वाला जो आयन देता है, ये वाला आपका क्या रहता है, हाइड्रोनियम आयन प्लस नाइट्रेट आयन, ये बनाएगा भाई, ये एक्वा स्टेट के अंदर ये बनेगा और ये वाला भी जो एक्वा स्टेट के अंदर बनेगा, ठीक है, इसकी वजह से एसिडिक इसका नेचर है। अब जो ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी रहेगी, इसको जो हम, ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में लेकर आ रहे हैं, ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, कीप सपोर्ट करते रहिए, ठीक है, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, सपोर्ट करते रहिए केमिस्ट्री बाय पवन सोलंकी को।